आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। अब बारी है नगरीय निकाय चुनाव, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में काम करना शुरू कर चुकी हैं। इंडिया टाउन न्यूज का खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा के चलते हम पार्षदों की असल हकीकत आपके बीच लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इंडिया टाउन न्यूज के इस खास कार्यक्रम में हमारा कारवा पहुंचा है छत्तीसगढ़ के मस्तक सरगुजा जिले के सीतापुर में। बता दें, इस नगर पंचायत में 15 वार्ड आते हैं। आज हम वार्ड क्रमांक 2 दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में मौजूद हैं और यहाँ की जनता से वार्ड की हकीकत और पार्षद के कामकाज को समझने की कोशिश करेंगे। बता दें, इस वार्ड में 900 से ज्यादा वोटर हैं, जहाँ महिला और पुरुष वोटर समान हैं। 2019 के चुनाव में यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी फरजाना और भाजपा के प्रत्याशी भवानी सिंह का आमना सामना था, लेकिन फरजाना ने बीजेपी प्रत्याशी को 61 वोटों से हराकर इस वार्ड में जीत दर्ज की। बता दें, 2014 में इस वार्ड में भाजपा के विकी नामदेव और 2009 में भाजपा के राजकुमार अग्रवाल ने जीत हासिल की। 10 साल इस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद द्वारा कमान संभाला गया, लेकिन 2019 में जनता ने कांग्रेस की प्रत्याशी फरजाना को चुना। अब इस वार्ड की जनता अपने पार्षद से कितनी संतुष्ट है, साथ ही इस वार्ड में पार्षद का जमीनी स्तर पर कार्य क्या कह रहा है, चलिए आपको बता दें। आइए आपको सीतापुर के आदर्श नगर के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 2 की असल तस्वीर दिखाते हैं। नमस्कार, मैं शैलेश सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। इंडिया टाउन न्यूज के खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा में आप सभी का स्वागत है। इंडिया टाउन न्यूज ने अपनी खास मुहिम से छत्तीसगढ़ के हर जिलों में पहुंचकर वार्ड परिक्रमा के इस खास कार्यक्रम में वार्डों की सच्चाई और हकीकत से आपको रूबरू करा रहा है। इसी बीच आज इंडिया टाउन न्यूज का ये कारवां पहुंचा है छत्तीसगढ़ के मस्तक कहे जाने वाले सरगुजा जिले में, और सरगुजा जिले के सीतापुर नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 2 में मैं अभी मौजूद हूँ। यहाँ पर बताया जाता है कि नगर पंचायत सीतापुर में जो वार्ड है 15 वार्ड है, उन्हीं वार्डों में से एक वार्ड क्रमांक 2। अब यहाँ की क्या है सच्चाई और क्या है हकीकत, और यहाँ की जनता क्या सोचती है अपना पार्षद के बारे में, और यहाँ के पार्षद ने कितना अपना कार्यकाल में जनता को खुश किया है और कितने सरकारी योजनाओं से उनको लाभ दिलाया है। अब तो ये बात पता चलेगी जब हम जनता के बीच पहुंचेंगे और जनता से रूबरू होंगे और जनता से बात करेंगे। इंडिया टाउन न्यूज के इस खास कार्यक्रम के तहत हम आपको हर वो सच्ची तस्वीर से रूबरू कराएंगे जो हमारे इस खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा के तहत हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं सीधे जनता के बीच और उनसे बात करेंगे। पाँच साल होने को है और यहाँ के पार्षद के द्वारा कितना काम कराया गया? काम बहुत बेहतरीन है ना, काम अच्छा हुआ है। क्या क्या काम अभी तक करवाया है? बोर हो गया है, रोड पास हो गया है, बाकी जो छोटा मोटा काम है कभी भी उनके द्वारा किया जाता है। क्या नाम, कौन है यहाँ के पार्षद? मोहम्मद मतलूब आलम। तो क्या फरजाना बेगम। क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी अभी नगरीय निकाय चुनाव में? स्थिति देखिए बढ़िया है, बाकी फरजाना बेगम का है, निकल जाएंगे, उम्मीद है जी। क्या लगता है कि मैं देख सकते हैं पीछे कुछ गंदगी भी दिखाई दे रही है मेरे को, तो क्या पार्षद के द्वारा ये सब चीजों पर ध्यान नहीं देते? ये नगर पंचायत के अंदर आता है, जो कि हमेशा सप्ताह में 1-2 बार आते हैं, साफ सफाई करते हैं, और बस्ती के वजह से गंदगी हमेशा लगे रहता है। तो अभी तक यहाँ पर जो पार्षद हैं फरजाना बेगम, उन्होंने कितने अपने कार्यकाल में इस वार्ड में कितने काम किए हैं, कितने अच्छे काम किए हैं, और कौन से काम अधूरे रह गए? काम तो सभी अच्छे हैं, बाकी जितने बजे आप बोलिए तो वो आ जाते हैं, सामने खड़े रहते हैं। अब जो उनसे बन पड़ रहा है वो सही कर रहे हैं। वार्ड की स्थिति
कैसी है और क्या चाहते हैं अपने पार्षद से आप? हम कहा चाहेंगे रोड बन जाए, अच्छा है। बोर तो लगवा दिया है, बोर लग गया है, लग गया है बोर। रोड की कमी है, रोड की कमी है। तो 5 साल से कितने बार आपने पार्षद को याद दिलाया कि यहाँ रोड बनना चाहिए? हम लोग तो को बन दिए हैं, लेकिन ऐसा है कि नाली वगैरह बनना चाहिए। नाली नहीं है यहाँ? नाली नहीं है, नाली बनना चाहिए। नाली बनना चाहिए। तो नगरीय निकाय चुनाव अभी होना है, नगरीय निकाय चुनाव में क्या लगता है कि यहाँ से फरजाना बेगम जीत हासिल कर पाएंगे? जी हाँ, जीत हासिल कर पाएंगे। अब इतना कर दे तो रोड और नाली को, रोड और नाली की मांग आप लोगों की लगातार बनी लगातार। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वार्ड क्रमांक 2 नंबर में आता है ना? हाँ। तो क्या समस्या है वार्ड क्रमांक 2 में, क्या मांग है आप लोगों की? हमार समस्या का पट्टा नहीं मिलता है, हमारा सबके अटलवास मिलता है, वो नहीं मिलता है। और देखत तो पूरा गली मोहल्ला पूरा नहीं है। साफ सफाई यहाँ मुख्यतः आपकी मांग है कि यहाँ साफ सफाई रोजाना हो? ना नाली भी नहीं है। नाली भी नहीं है, तो सड़क की मांग है, नाली की मांग है, और पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ? पानी तो ठीक है, यहाँ है व्यवस्था है, पानी का व्यवस्था सही है। हाँ। तो क्या चाहते हैं अपने पार्षद से और क्या मांग रखते हैं कि आने वाले समय में पार्षद उन मांगों को पूरा करे? करते तो हम तब ना ऊंचा बैठाए हनोला। सड़क, नाली और सफाई, ये आप लोगों की मुख्यतः मांग है। पट्टा नहीं मिली, पट्टा, वही सड़क, पट्टा और नाली और सफाई, ये 4 मुख्यतः आप लोगों की मांगे हैं। जी। हम जनता के बीच पहुंचे और जनता से रूबरू हुआ और जाना कि वार्ड की आखिर सच्चाई क्या है, और उन सच्चाई को जानने के बाद अब हम पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद के पास, और उनसे बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि हकीकत में 5 सालों में इन्होंने कितना काम किया और कितना इन्होंने जनता का सेवा किया है। जी सबसे पहले आपका इंडिया टाउन न्यूज में स्वागत है। 5 साल में जो सरकार की ओर से जो योजनाएं आती हैं, जो कार्य होता है पार्षद का, उसमें किन किन योजनाओं का लाभ आपने जनता को दिया है? हमने सबसे पहले तो बताएं कि हमने ये रोड को सबसे हम बीटी इसका पास करवा दिए हैं, डामरीकरण हो, मतलब इससे ये उनके द्वारा लापरवाही पूर्वक मैंने काम करते हुए इन्होंने रोड को कभी ध्यान दिया। अभी बोलते हैं बरसात आ गया, हम लोग डामर नहीं मिल रहा है, और ये अपना रोड तो पूरा यहाँ से लेके पूरा हमारे बस्ती पूरा आखिरी तक हम लोग डामर का रोड मतलब इसको पास करा दिए हैं। और रही बात हम पानी की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था हर बोर में हमने पंप बैठा दिए हैं, और लाइट गोल होता है उस टाइम तो खैर लाइट गोल होता सब बंद होगा ही, और पानी घर घर हम लोग नल सप्लाई कर दिए हैं। और रही बात और नाली का, नाली भी कल आए थे यहाँ पर ठेकेदार बनने के लिए, तो जगह की वजह से उन्होंने अभी रोक दिया गया है, और नाली का भी मतलब जल्द ही उनका हम निराकरण करेंगे। मूलतः देखी जा रही है कि वार्ड क्रमांक 2 में जिस प्रकार से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, क्या पार्षद ध्यान नहीं देते इस पे? पार्षद ध्यान देते हैं, कोशिश करते हैं सफाई का, नगर पंचायत के कर्मी आते हैं, है ना। पर क्या है कि जैसे अगर आज बोल दिया गया तो 3 दिन बाद आते हैं, कभी अल्ढेरी होता है ना। नगर पंचायत के द्वारा जल्दी साफ सफाई नहीं होता है, महीना 1.5 महीना में 1-2 बार आकर के कर देते हैं। अगर वही हफ्ता में 2 बार या 1 बार भी होता तो सफाई अच्छा रहता। क्या समस्या है आप लोगों की? पार्षद कितना 5 साल अपने कार्यकाल में कितना काम किए हैं? नहीं, काम तो किए हैं, बाकी अब साफ सफाई का बोलते होंगे, अब बोले भी होंगे, लेकिन सिले पर आते नहीं हैं, तो करते नहीं हैं साफ सफाई। बाकी पूछते हैं पार्षद जी से तो बोलते हैं कि मैं तो बोल देता हूँ। और क्या मुख्यतः मांगे हैं आप लोगों की यहाँ? बस वही पट्टा है, पट्टा की मांग, दिक्कत है, और सड़क का भी मांग आप लोगों का है। नाली यहाँ है कि नहीं? नाली भी नहीं है, नाली का यहाँ नहीं है। तो क्या है ना, हम लोगों का पट्टा का जो मांग है पार्षद के द्वारा जो किया जा रहा है कार्रवाई, लेकिन वो है अभी कांग्रेस के पार्षद और बीजेपी का शासन है। कागज यहाँ से ऊपर जाता भी है तो वहाँ किस कारण से अटक जा रहा है वो हम लोगों को तो जानकारी है नहीं। और पार्षद महोदय बहुत कोशिश कर रहे हैं पट्टा के लिए, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। तो ये बात अगर बीजेपी शासन के द्वारा उठाया जाए, अगर बीजेपी शासन चाह जाए तो हम लोगों को पट्टा अभी मिल जाएगा, आवास भी मिल जाएगा। क्या लगता है पार्षद यहाँ पर कितना काम किए होंगे? मेरे हिसाब से तो नाली चाहिए, नाली, हाँ, और एक बोरिंग में टैंक चाहिए। बोरिंग में टैंक चाहिए। लाइट गोल हो जाता है तो नल तो 24 घंटा आना चाहिए, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम है पानी का, किसी को नहाने का, किसी को क्या का, तो भाई अब बोरिंग तो चाहिए ना। तो मुख्यतः पानी की थोड़ी समस्या है, सड़क की समस्या है, नाली की समस्या है, इन्हीं कारणों से यहाँ का विकास रुका हुआ है। हाँ, देखिए जिस प्रकार नगर पंचायत क्षेत्र में कांग्रेस का
सरकार रहा है और इस 5 साल में उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो उनको इस चुनाव में कह सकें कि हमने ये 5 साल में कोई कार्य करके दिखाया। हम वार्ड की बात कहें तो वार्ड नंबर 2 में भी ऐसा एक भी काम नहीं, नाली हो, रोड हो, लाइट की व्यवस्था, ऐसी किसी बुनियादी सुविधा को कोई ध्यान नहीं दिया गया 5 साल। इस 5 साल में सिर्फ कांग्रेस के पार्षदों द्वारा सिर्फ लूट खसोट किया गया है। जहां तक अपने पार्षद निधि तक का उपयोग जो सरकार द्वारा अपने वार्ड में खर्च करने के लिए दिया जाता है, उसका भी इन्होंने दुरुपयोग कर दूसरे जगह प्रतीक्षालय सब का निर्माण किया गया है। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार कांग्रेस सरकार 5 साल यहाँ रहा, जनता के हित में कोई कार्य नहीं किया है। पार्षद हरे से कितने काम कराई से काम कराई से लेकिन पट्टा नहीं बनी से पट्टा नहीं बनी से। तो का कहता पार्षद लगी पट्टा पर ऊपर अधिकारी में बात करी, पट्टा बनना चाहिए और नाली बनना चाहिए। नाली नहीं है नाली और पानी की क्या व्यवस्था है? जब पानी है एक ठे बोर लगी से, एक तो बोल से हाँ। कितना जनसंख्या वही है ये मोहल्ला में? तो मोहल्ला में बहुत जनसंख्या है। हाँ। तो पानी की समस्या दूर होगी फिर? हाँ। नाली की क्या व्यवस्था है? नाली नहीं है। नाली नहीं है। और सड़क की क्या व्यवस्था है? सड़क यही टूटा फूटा है, टूटा फूटा सड़क बनना चाहिए। हाँ। नगरीय निकाय चुनाव हो वाला है, क्या लगता है कि जो पार्षद है वो जीत पाई है जग से? हाँ जीत पाए। क्या पार्षद की आप लोगों की क्या मांगे हैं, क्या होना चाहिए इस वार्ड में? और सब तरफ पट्टा मिल रहा है, घर मिल रहा है, हम लोग के बस्ती में कुछ नहीं है। अभी से हम लोग पट्टा का मांग कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। पार्षद भी ध्यान नहीं दे रहे? नहीं दे रहे हो, कागज बना के दे रहे हैं लेकिन ऊपर वाले ध्यान नहीं दे रहे। पानी की समस्या यहाँ पर? पानी का समस्या नहीं है, नाली चाहिए हम लोग को। और क्या चीज का मांग? रोड अच्छा तरफ बनना चाहिए। रोड की मांग लोगों के पास लगा रहा है। घर घर साफ सफाई की क्या व्यवस्था रहती है? जिस प्रकार से देखा जा रहा है कुछ गंदगी भी है, तो सफाई उसका साफ सफाई यहाँ नहीं हो रहा है। पार्षद जी देखने को मिल रहा है, जैसे हमने कई जगह जाकर के देखा तो गंदगी जो सबसे बड़ी बात सामने निकल के आ रही है, आखिर ये गंदगी दूर क्यों नहीं हो रही है? नहीं, गंदगी दूर तो होती है। क्या होता है कि मेरे देखिए घर से रोज कचरा निकलता है और हमारे नगर पंचायत में क्या है, स्वीपर की कमी की वजह से कभी 4 आते हैं, कभी 8 आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी पूरे 15 वार्ड है, इसमें लगभग लेबर नहीं पूछ पाते हैं। इसलिए हम जब भी हम जनता हमारे जो वार्ड के हमारे जो जितने हैं उनको जो मांग करते हैं, हम उनको तुरंत जहाँ जो भी उनका शादी हो या कोई कार्यक्रम हो, हम तुरंत भेजते हैं और साफ सफाई करवाते हैं। जनता को जो आपके वार्ड की जनता है उनको पानी की सुविधा आपने कितनी मुहैया करवाई? पानी की सुविधा हम हर घर में नल का सुविधा करवाए हैं और अगर मान लीजिए लाइट कभी गोल होता है तो उसकी बात अलग है। पानी अगर नल नहीं आता है तो हम बोर में मोटर बिठा रखे हैं, जब चाहे बटन दबाएं अपना पानी अपना ले जाएं और नहाए धोएं, सब व्यवस्था किया गया है। बाकी उसमें अभी उसका कल हमने इंजीनियर बुलाए थे, उसका प्रोसेस चालू है, उसमें उसका टैंकर बैठेगा, उसमें टंकी लगेगा और 24 घंटा पानी चालू रहेगा। बरसात में कैसे दिक्कत हो? नाली भरल दिक्कत है? नाली तो दिक्कत है, माटी से भरा इसे साफो नहीं होते, कोई साफ सफाई नहीं। कोई साफ सफाई नहीं। तो क्या लगत है कि आए वाला पास अभी जो चुनाव होगी तो मैं क्या लगत है कि अंकुर जीत पाई? नहीं जीत पाई आप, नहीं जीत पाए। तो क्या चीज का मांग रही तुम्हारे का काम करवाए बर मांग करे रहा? हम ज्यादा काम कर रही वही पानी और नाली उली बिजली सब यही काम रही, कोई काम नहीं हुई से, एक भी काम नहीं हुई से। चुनाव आने को है, विधानसभा चुनाव भी खत्म हो गए, लोकसभा भी, अब नगरीय निकाय चुनाव आने को है। कितनी तैयारी आप लोगों के द्वारा की जा रही है और किस प्रकार से जनता का प्यार आप लोगों को मिल रहा है? अब जनता का तो प्यार हमें हमेशा मिलते आया है और हमेशा उम्मीद है कि हमको आने वाला अभी चुनाव में भी हमको पूरा जनता का सहयोग मिलेगा और प्यार मिलेगा। इन्होंने हमें हमेशा अपना इज्जत दिए हैं और हमेशा साथ लेके चले हैं हमें। तो जिस प्रकार से कुछ कमियां हैं यहाँ पर, मांग है पट्टा का मांग, सड़क का मांग और नाली का मांग, तो क्या ये आने वाले चुनाव से पहले क्या ये कार्य पूरे हो पाएंगे? चुनाव से पहले तो रोड तो बन जाएंगी और नाली बन जाएंगी। और रही पट्टा वाली बात, पट्टा क्या है, पार्षद लोग के हाथ में रहता नहीं है। पार्षद अपना जो भी कागज का यहाँ से तहसील से एडीएम से बना के पूरा अपना दे दिए हैं, वहाँ आगे मंत्री तक चला गया है, तो उन पट्टा देना उनके हाथ में है। पट्टा तो पार्षद बना नहीं सकता है।
पट्टा की बात है कि हम पूरे हर वार्ड का, जितने वार्ड में हमारे हैं सबका हम लोग कार्य पूरा कर रखे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद, और इनसे हमने मुख्य रूप से वो बातें जानने की कोशिश की कि जो वार्ड वासियों का मांग है, पट्टा, सड़क, नाली और सफाई। अब देखने की बात तो ये है कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले जिस प्रकार से पार्षद महोदय ने हमको कहा है कि चुनाव से पहले सड़क और नाली का कार्य कर दिया जाएगा, अब कितनी इनके बातों में सच्चाई है और कितना ये कार्य पूरा कर पाएंगे ये तो देखने की बात होगी। फिलहाल बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सरगुजा की और भी ऐसे वार्डों में जाऊंगा और वहां की सच्चाई और हकीकत से आपको रूबरू करवाऊंगा कि कितना कार्य किया पार्षद ने इन 5 सालों में। मैं शैलेश सिंह, इंडिया टाउन न्यूज के लिए सरगुजा। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।